हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ODLS फाउंडेशन या बेसिकली आप इसको बोल सकते हो ODLS एकेडमी, जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए एजुकेट कर रहा है बच्चों को एंड चाइल्ड्स के लिए बेसिकली फोकस कर रहा है। ये हमारा NGO है, ठीक है। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको ODLS एकेडमी सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ODLS एकेडमी आप सर्च करोगे तो जैसे आप ODLS एकेडमी सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा हमारा फर्स्ट ऐप जो होगा वही होगा अपना ODLS एकेडमी का ऐप, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे डाउट रिजोल्यूशन का है, ठीक है, लाइव क्लासेस का, ये अभी सारी चीज़ें हम डाउनलोड करके भी देखेंगे। मोर देन 50,000 वीडियोज़ एंड नोट्स अवेलेबल रहेंगे, 4 लाख क्वेश्चन अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो। फिर हेल्थ के लिए भी हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके बाद मोर देन 10,000 बुक्स अवेलेबल करवा रहे हैं, डे टू डे लाइफ में डेली अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे बुक्स। फिर इसके बाद मोर देन 1000+ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आप डेली न्यू फ्रेंड्स बना सकते हो, चैट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को, और अदर क्वेश्चंस के लिए चैलेंज भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये हमारे सभी फीचर्स हैं। तो आइए इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। फर्स्ट डैशबोर्ड जहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स की डिटेल गिवन है, यहाँ पे नाम गिवन है। और फिर यहाँ पे हमारा टॉप पे आप देख सकते हो डैशबोर्ड के बगल में स्टोर होता है। तो स्टोर के अंदर हमारे जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट या डिफरेंट डिफरेंट जो हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं, जो बुक्स होती हैं और भी जो ब्रेन बूस्टिंग के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं बच्चों को। तो वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अभी हमारे यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है, इन फ्यूचर में भी अवेलेबल हो सकता है। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे चैट सिस्टम है। आप फैकल्टी स्टूडेंट दोनों से यहाँ पे चैट कर सकते हो। तो जब आप फैकल्टी स्टूडेंट दोनों से चैट कर सकते हो, एक फ्रेंड सर्कल बना सकते हो एक अच्छा। एंड इसके बाद हमारा आता है लाइव लेक्चर। तो लाइव लेक्चर जैसे आप अपने कोर्स को सेलेक्ट करोगे, अपने बैच को सेलेक्ट करोगे, तो ये मैं डेमो पार्ट दिखा रहा हूँ आपको। तो जैसे मैंने डेमो बैच को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, अपकमिंग क्लासेस हैं, इसीलिए कमिंग सून लिखा हुआ। क्योंकि डेट आप देख सकते हो, मैं ये रिकॉर्डिंग डेट जो है वो अपने रिकॉर्डिंग डेट 14 मार्च है, बट ये जो क्लासेस शेड्यूल है वो 22 मार्च, 24 मार्च एंड 26 मार्च को शेड्यूल है, इसीलिए कमिंग सून है। जब आप इस दिन इसी टाइम पे आओगे तो वहाँ पे ज्वाइन क्लास के लिए दिखेगा, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ज्वाइन क्लास आएगा, जस्ट आप क्लिक करोगे तुरंत क्लास को ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। फिर इसके बाद अपना आता है कि यहाँ पे डैशबोर्ड में अदर भी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे अपकमिंग क्विज का भी नोटिफिकेशन दिख रहा है, रिसेंटली जो भी कंटेंट ऐड हो रहे हैं उसके भी दिख रहे हैं, यहाँ पे वीडियोस जो ऐड हो रही है उसके बारे में डिटेल दिख रही है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं क्विज सेक्शन में। यहाँ पे क्या जो भी ऑन गोइंग क्विज होगा वो शो करेगा। यहाँ पे देखो 3 सेक्शन है, एक ऑन गोइंग, एक अपकमिंग, एक कंप्लीटेड। सपोज दैट हम अपने बैच को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपकमिंग में एक टेस्ट दिख रहा है 28 मार्च को, ठीक है। बट ऑन गोइंग में कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑन गोइंग में आज के डे में कोई भी टेस्ट शेड्यूल नहीं था। बट अपकमिंग में हमें दिख रहा है। जो भी आप कंप्लीट करते जाओगे तो वो कंप्लीटेड में यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर आता है अपना प्रैक्टिस सेक्शन। ये हमारा क्विज सेक्शन था जो वीकली क्विज होगा, ठीक है, वीकली क्विज टेस्ट होगा। और यहाँ पे आता है फिर प्रैक्टिस सेक्शन। तो प्रैक्टिस सेक्शन क्या होता है कि ये प्रैक्टिस सेक्शन में क्या होता है कि आप कोई भी बैच के लिए, अपने जो भी क्लास के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उस क्लास के लिए आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। सपोज दैट आप जेईई मेन के लिए कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट दिख रहे हैं, फिर इन सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज दैट मैंने केमिस्ट्री सेलेक्ट किया हुआ है, फिर उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स किया। तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ये एक फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल आ गया। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी आंसर देते हैं तो हमें क्या एक राइट और रॉन्ग का हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा रॉन्ग हो गया,
बट इसी तरीके से मैं अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकता हूँ। मैं एक रैंडमली ऐसे ही टिक कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट में, तो ये सही हो गया। तो अगर हम फिनिश करते हैं इसको, यहाँ पे जैसे फिनिश करते हैं तो यहाँ पे हमें एक फीडबैक देना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमें एक्यूरेसी पता चल जाती है इसकी। से यहाँ पे देख सकते हो हमारी एक्यूरेसी 50% थी। क्यों 50% थी? क्योंकि हमने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, बट उसमें से एक रॉन्ग हो गया, एक करेक्ट हो गया, और हमारा रिस्पॉन्स टाइम 12 सेकेंड था। इट मीन्स हमने जो रिस्पॉन्स किया क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो 12 सेकेंड में किया, और जिसमें से एक सही एक गलत हो गया, इसलिए 50% एक्यूरेसी रही। फिर इसके बाद हमारा आता है, इसी तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट चैप्टर्स के। फिर इसके बाद ये हमारा डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड के अंदर क्या देख सकते हो आप कि आपके एक्शंस में, जैसे एनालिटिक्स देख सकते हो कि आपका माइंड किस टाइप से भी वर्क कर रहा है। तो बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए काम कर रहा है बेसिकली। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम वर्सेस एक्यूरेसी ग्राफ देख सकते हो। अपने अपने रिस्पॉन्स टाइम और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए आप इस ग्राफ को हमेशा एनालाइज कर सकते हो। फिर इसके बाद आपके स्कोर्स दिख जाते हैं। सपोज दैट आपने टारगेट जी का एग्जाम दिया, तो यहाँ पे आपको मिले 3 मार्क्स आउट ऑफ 8 मार्क्स। जैसे ये डेमो के लिए हमने जस्ट इसको रखा हुआ है। फिर आपने जो जो चीज़ें प्रैक्टिस की हुई है, सपोज दैट ये आपने प्रैक्टिस की हुई चैप्टर्स, उसकी लिस्ट दिख जाती है, और उसके नंबर ऑफ परसेंटेज आपने कितना कंप्लीट किया हुआ है उसका पूरी डिटेल मिल जाती है। इस तरीके से क्या होता है कि हम किसी भी बच्चे को मॉनिटर कर सकते हैं। आप अपने स्कोर को इन फ्यूचर कभी भी देख सकते हो, आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो, जैसे आप और इम्प्रूव कर पाओ अपने स्टडी को। फिर इसके बाद कोई भी अगर आपका फ्रेंड आपको फॉलो करता है तो यहाँ पे आपको फॉलो रिक्वेस्ट दिखती है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट आपको चैलेंज करता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, आप प्रैक्टिस सेक्शन में कोई क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। सपोज दैट मैं जेईई एडवांस के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ फिजिक्स के अंदर, तो यहाँ पे हमने ऐसे ओपन किया और इसको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको चैलेंज कर दूँ अपने फ्रेंड्स को, तो जैसे यहाँ पे देखो एक ट्रॉफी यहाँ पे बनी है लास्ट में, आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आपको चैलेंज करने, और यहाँ पे चैलेंज पे क्लिक कर दोगे और अपने फ्रेंड्स को ही बस चैलेंज कर पाओगे जो आपको फॉलो करेगा। तो इससे क्या होगा कि आप एक तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले कर सकते हो, खेल सकते हो, उसको चैलेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका ये जो चैलेंज वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद कंटेंट। अब क्या होता है कि हमारे वीडियो लेक्चर्स भी प्रेजेंट है, जैसे हमारे पास एनिमेशन एज वेल एज, इसको हम बोल सकते हैं, जैसे हमारे पास एनिमेशन के भी हैं और हमारे वैसे भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, और लाइव क्लासेस का मैंने ऑलरेडी बता दिया था। फिर इसके बाद स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे IIT JEE के लिए आप देख सकते हो, मैं एज अ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे सभी क्लासेस के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो ये आपको स्टडी मटेरियल दिख रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर यहाँ पे ये हमारा स्टडी मटेरियल हो गया। फिर यहाँ पे अपना आता है लास्ट में होमवर्क। तो आपको क्या होगा कि आपको मतलब डेली या वीकली सारी होमवर्क्स जो रहेंगे वो डायरेक्टली यहाँ पे सेट रहेंगे। जैसे अपकमिंग में आप देख सकते हो अपने बैच को सेलेक्ट करके, से यहाँ पे क्या है, अपकमिंग में एक होमवर्क सेट है इलेक्ट्रोस्टैटिक DPP। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि देख सकते हो कि कब इसकी ड्यू डेट कितनी है, 28 मार्च है। तो इट मीन्स आपको 28 मार्च के पहले पहले आपको सबमिट करना है इस DPP को। तो इस तरीके से क्या होगा, बच्चों को प्रॉपर होमवर्क भी मिलते रहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे और भी हैं, आप अपने स्टैटिस्टिक को देख सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन आज तक पूछे, आपके कितने क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपको कितने चैलेंज मिले, आपने कितने चैलेंज एक्सेप्ट किए, उसका एक प्रॉपर एनालिसिस मिल जाता है। फर्दर कोई भी हमारे यहाँ पे इवेंट प्लान होते हैं तो आपको इसमें इस इवेंट कैलेंडर के अंदर सारी चीज़ें शो करती है, आप उस दिन उस टाइम पे इवेंट को ज्वाइन कर सकते हो। फिर हमारे इसके बाद आता है कि अटेंडेंस, जैसे आपकी प्रॉपर अटेंडेंस भी हम रखते हैं, जैसे आपका पता चले कि आप अटेंडेंस मतलब क्लासेस रेगुलर ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। और आपको भी एक रेगुलर लेने से क्या होता है कि एक तरीके से देखा जाए आपके अंदर ज़्यादा चेंजेस आते हैं
और आप ज़्यादा अच्छा समझते हो क्लास के अंदर रेगुलर क्लास लेने से। फिर इसके बाद आता है लीव रिक्वेस्ट। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कभी भी हॉलीडे चाहिए तो आप उस डे से उस डे तक आप लीव रिक्वेस्ट ले सकते हो अपने फैकल्टी से। आप यहाँ पे बस जस्ट आपको अपना रीज़न लिखना है और डेट सेलेक्ट करनी है और सबमिट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल सेट किया हुआ है कि हम 21 मार्च से 27 मार्च तक नहीं आ सकते ड्यू टू द होली फेस्टिवल। तो सपोज दैट आप कोई गांव में जा रहे हो और कहीं पे भी जा रहे हो, तो आप किसी भी तरीके से आप बिजी हो उस टाइम पे और क्लासेस नहीं ले सकते हो लाइव क्लासेस, उस केस में आप डायरेक्टली लीव रिक्वेस्ट लगा सकते हो। इसमें कोई भी एप्लीकेशन कोई भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद आप कंप्लेन कर सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर, तो आप कंप्लेन कर सकते हो फॉर स्टूडेंट, फैकल्टी, फीस, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट। किसी भी चीज़ के लिए आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे लास्ट अपना ये हो गया, सारी चीज़ें हो गई। मार्केट प्लेस तो मैंने बता ही दिया था। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कितना ये ऐप जो है कितना हेल्पफुल है बच्चों के लिए, और बच्चों की परफॉर्मेंस कितनी इन्हांस कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है उसकी परफॉर्मेंस को। थैंक यू।